नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य की चिंता सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, श्रद्धा सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। श्रद्धा सर्ग में मनु के समक्ष श्रद्धा आ गई है। श्रद्धा को देख कर के मनु के हृदय में जो भाव उठते हैं, मनु उसको देख कर के जिस प्रकार से सोचते हैं, उस सौंदर्य की मूर्ति श्रद्धा के सौंदर्य की हम व्याख्याएं कर रहे हैं। मनु जो सोच रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ पर वही सौंदर्य वर्णन चल रहा है श्रद्धा का। मनु देख कर के लुटे से रह गए हैं, बड़े प्रसन्न हैं, हर्षातिरेक भी उनके हृदय में हुआ है। उनके हृदय में श्रद्धा को देख कर के रति भी संचार कर रही है, रति का संचार भी हुआ है। तो उसका जो रूप सौंदर्य है, उसी रूप सौंदर्य की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं प्रसाद जी। श्रद्धा के घुंघराले जो बाल थे वो कंधों पर टिके हुए मुख के आसपास इस प्रकार घिर रहे थे मानो नील वर्ण, नील रंग के सुकुमार सुंदर मेघ शिशु चंद्रमा के पास सुधा मतलब अमृत का पान करने के लिए एकत्र हो गए हों। भाव यह है कि श्रद्धा के सौंदर्य युक्त मुख के पास ही कोमल और घुंघराले बाल घिरे हुए थे, और ये बाल पीछे की ओर उसके दोनों कंधों पर पड़े हुए थे, जिनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे नील रंग के छोटे छोटे शावक, छोटे छोटे जो होते हैं नीले घन शावक को छोटे छोटे बादल, छोटे छोटे शावक सुकुमार बादल अमृत पान करने के लिए चंद्रमा के पास घिरे हुए हों। अर्थात श्रद्धा के कोमल और घुंघराले बाल रूपी नील वर्ण के छोटे छोटे सुकुमार बादल श्रद्धा के सौंदर्य युक्त मुख रूपी चंद्रमा के पास उसके सौंदर्य रूपी अमृत का पान करने के लिए घिर आए हों, ऐसा प्रतीत होता था। और उस पर श्रद्धा की मुस्कान की माधुरी का वर्णन करते हुए प्रसाद कहते हैं, और श्रद्धा के उस कांति युक्त मुख पर वह मृदुल और मंद मुस्कान वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो अरुण प्रातःकालीन जो रवि है या प्रातःकालीन सूर्य है उसको हम अरुण बोलते हैं। मानो प्रातःकालीन बाल रवि की एक शुभ्र मतलब अम्लान, उज्ज्वल, पवित्र किरण, रक्त मतलब लालिमा, लाल रक्त वर्ण वाले कोमल किसलय नए पत्ते को कहते हैं, नए पत्ते पर विश्राम कर रही हो और आलस्य में पड़ी हुई अति सुंदर लग रही हो। जो श्रद्धा के होठों पर जो मुस्कान थी, वह मुस्कान ऐसे लग रही थी मानो नए पत्ते पर सूर्य की, नवीन सूर्य की, प्रातःकालीन सूर्य की एक अम्लान, एक उज्ज्वल किरण उनके पत्ते जैसे होठों पर विश्राम कर रही हो। यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन में कविवर प्रसाद ने काले बालों की तुलना नील घन शावक से और मुख की तुलना चंद्रमा से की है। सूर्य के लिए अरुण का प्रयोग यहाँ पर प्रसंगानुकूल है, और मुस्कान की एक रेखा की उपयुक्त समानता के लिए उन्होंने एक किरण का प्रयोग किया है। श्रद्धा के घुंघराले बालों के बीच छिपे विधु वदन मतलब चंद्रमा जैसे वदन
तथा उस पर खेलने वाली मधुर मंद मुस्कान का वर्णन बहुत ही सुंदर और सजीव है। श्रद्धा के रूप वर्णन में प्राकृतिक उपादानों की यहाँ छट्टा बड़ी दर्शनीय है। श्रद्धा के सौंदर्यावयवों का चित्र उतारने के लिए प्रसाद ने प्रकृति के मनोरम रूप वैभव का बड़ा ही चित्ताकर्षक नियोजन किया है। यहाँ पर सादृश्य योजना अति उपयुक्त, सुंदर और हृदयगाई दिखाई देती है, हृदयगाई है। उपमाओं का इतना सुंदर प्रयोग छायावादी कविता में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो यहाँ पर प्रसाद का सौंदर्य विधान जो है देखने के लायक है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, भौर की तारक धुती की गोद। उसी सौंदर्य की कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रसाद जी जो है वो श्रद्धा के दिव्य और अलौकिक सौंदर्य की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नित्य अर्थात स्थायी अथवा सदा ही अक्षुण रहने वाले यौवन की शोभा से उद्भासित अथवा शोभायमान श्रद्धा की रूप छटा ऐसी जान पड़ रही थी मानो संपूर्ण विश्व की करुण कामना ही श्रद्धा के रूप में मूर्तिवंत हो गई हो। श्रद्धा की वह रूप राशि स्पर्श के आकर्षण से परिपूर्ण थी, अर्थात उसमें इतना आकर्षण था कि उसके शरीर का स्पर्श करने अथवा उसका सानिध्य लाभ प्राप्त करने का जी चाहता था। वह ऐसे लग रहा था मानो वह उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वह जड़ वस्तुओं में भी स्फूर्ति पैदा कर सकती थी। अर्थात श्रद्धा में अपनी दिव्य और अलौकिक रूप छवि से जड़ पदार्थों में भी स्फूर्ति अथवा चेतना का संचार करने की असाधारण क्षमता थी। दिव्य तथा अलौकिक रूप गुण संपन्ना श्रद्धा मानो मनोहर कांति संपन्न माधुरी अथवा सुषमा से भीगी, मोद से परिपूर्ण, मद से भरी एवं लज्जा से युक्त प्रभातकालीन तारकों की स्निग्ध प्रभा से युक्त आकाश मंडल पर उदित अथवा प्रकट होने वाली उषा की प्रथम किरण के समान दिखाई दे रही थी। कहने का आशय ये है कि श्रद्धा अक्षय यौवन की शोभा से सुशोभित थी और वह समग्र संसार में करुणामयी कामना की मूर्ति दिखाई दे रही थी। वो उसका हृदय करुणा से परिपूर्ण था, वह सारे संसार के लिए कमनीय थी। उसको देखकर उसको स्पर्श करने की उत्कट इच्छा मनु के हृदय में उत्पन्न हुई थी। वाकई में वो सौंदर्य ऐसा था कि किसी के भी हृदय में उसको स्पर्श करने की कामना पैदा हो जाए। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका सौंदर्य जड़ वस्तुओं में भी चेतना का संचार कर सकता है। श्रद्धा जो है वो उषा की पहली किरण के समान माधुर्य से भीगी हुई, हर्ष से परिपूर्ण दिखाई देती है और जिस प्रकार से मस्ती से भरी तथा लज्जा से युक्त प्रातःकालीन तारों की छाया में प्रातों की छाया उठती है, उसी प्रकार श्रद्धा में माधुर्य है, आनंद है, मस्ती है, लज्जा का भाव है। तो इस छंद में उषा की पहली लेखा से श्रद्धा की नव यौवनमयी अवस्था, कांत से सौंदर्यमयी आभा, माधुरी, मोद तथा सलज्ज पदों से श्रद्धा की माधुरी, प्रसन्नता, मस्ती तथा स्त्री सुलभ लज्जा की व्यंजना होती है। तो यहाँ पर बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण छंद ये हमको दिखाई देता है।
प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग करके नवयौवना श्रद्धा का रूपांकन किया है प्रसाद जी ने, जो कि अत्यधिक उनकी कला कौशल से परिपूर्णता को दिखाता है। श्रद्धा की समस्त शोभा प्रकृति के रूपकों में साकार हो उठी है। यहाँ पर उषा की प्रथम किरण का उन्होंने मानवीकरण किया है और इससे श्रद्धा के सौंदर्य में सजीवता एवं सरसता आ गई है। आज हम इतना ही करेंगे। अगली कड़ी में फिर से श्रद्धा के सौंदर्य की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।